भारत भर में बीजेपी और आरएसएस 25 जून से आपातकाल की 50वीं बरसी मना रही है। वैसे तो हर साल लोकतंत्र सेनानी यानी मीसाबंदियों का सम्मान इस दौरान बीजेपी करती है। बहरहाल संघ और बीजेपी पूरे देश में हर साल से ज्यादा जोरों शोरों से इस साल इमरजेंसी के खिलाफ कार्यक्रम कर रही है। इन्हीं कार्यक्रमों में लोकतंत्र सेनानियों के बीच संघ के सरकारवाह के एक बयान से देश में एक बार फिर संविधान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और कांग्रेस की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों ने मौजूदा सरकार और संघ बीजेपी को राजनीतिक सवालिया कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने ऐसे ही एक कार्यक्रम में मांग उठाई कि संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल से सेक्युलर शब्द हटाया जाना चाहिए। दत्तात्रेय ने कहा कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द बाबा साहब के संविधान में नहीं थे, उन्हें इमरजेंसी के दौरान 1976 में संविधान संशोधन में जोड़ा गया। मामला तो तब और बढ़ गया जब केंद्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान का भी इसी तरह का एक दूसरा बयान सामने आया और शिवराज ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। सेक्युलरिज्म का शब्द संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा, बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। तो आपने दोनों बयान सुने। इन बयानों के बाद देश के सियासी माहौल में भी उबाल आ गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में संघ और बीजेपी पर तीखा निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है, संविधान उन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस और बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। खैर, इस पूरे विवाद की शुरुआत दत्तात्रेय होसबोले के बयान से हुई थी। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा हो सकता है कि आखिर दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान से ऐसा क्या बदल जाएगा जिससे इतना घमासान हो रहा है। दरअसल दत्तात्रेय होसबोले संघ के सरकारवाह हैं। संघ के पदक्रम में संघ प्रमुख के बाद संघ का सरकारवाह सबसे बड़ा पद होता है। यहां तक कि संघ प्रमुख भी अगर कोई निर्णय लेते हैं तो सरकारवाह की बिना रजामंदी नहीं ले सकते। वहीं बीजेपी और संघ एक जैसे ही एजेंडे पर काम करते हैं। ऐसे में संघ के सरकारवाह का बयान बीजेपी की पॉलिसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल दत्तात्रेय और शिवराज के बयान के बाद देश भर में बीजेपी के सबका साथ सबका विकास वाले नारे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल ये भी सही है कि संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द 1976 के संविधान संशोधन में जोड़े गए थे और संविधान सभा के दौरान सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को प्रस्तावित जरूर किया गया था, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। उस समय प्रोफेसर केटी शाह, एचवी कामत और हसरत मोहानी जैसे संविधान सभा के सदस्यों ने इन शब्दों को जोड़ने का समर्थन जरूर किया था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन शब्दों को संविधान में शामिल करने का विरोध किया था। बाबा साहब इसे स्थायी नीति के बजाय अस्थायी नीति मानते थे, जिसे उनके मुताबिक भविष्य की सरकारों पर छोड़ना चाहिए।